क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर पॉइंटर? पॉइंटर के लिए कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है? अस्टेरिस्क ऑपरेटर का उपयोग पॉइंटर डिक्लेयर करने और वैल्यू एक्सेस करने या डी रेफरेंस करने के लिए किया जाता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए एस्टेरिस्क है। क्वेश्चन 123, रिकर्शन यूजेस रिकर्सन इस्तेमाल करता है। रिकर्शन में जब कोई फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है तो हर फंक्शन कॉल की जानकारी स्टैक में स्टोर होती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी स्टैक है। क्वेश्चन 124, विच डेटा स्ट्रक्चर फॉलोज लीफो? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लीफो को फॉलो करता है? स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट नियम को फॉलो करता है। जो एलिमेंट सबसे आखिर में डाला जाता है या पुश किया जाता है वही सबसे पहले निकलता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी स्टैक है। क्वेश्चन नंबर 125, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन बीएफएस? बीएफएस में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है? बीएफएस ब्रेड फर्स्ट सर्च में क्यू का उपयोग होता है, क्योंकि क्यू लेवल बाय लेवल चलता है, गहराई में नहीं जाता। बीएफएस फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत पर काम करता है, यानी जो पहले डाला जाता है वही पहले निकाला जाता है, जबकि स्टैक डीप गहराई में जाता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी क्यू है। क्वेश्चन नंबर 126, बाइनरी सर्च रिक्वायर्स डेटा टू बी? बाइनरी सर्च के लिए डेटा होना चाहिए। बाइनरी सर्च केवल सॉर्टेड डेटा पर ही काम करता है, क्योंकि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम हर बार डेटा को दो भागों में बांटता है। अगर डेटा सॉर्टेड नहीं होगा तो ये तय नहीं कर पाएंगे कि किस हिस्से में खोज करें, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी सॉर्टेड है। क्वेश्चन नंबर 127, लिंक्ड लिस्ट इंसर्शन इज फास्टर देन एरे बिकॉज? लिंक्ड लिस्ट इंसर्शन एरे से तेज होता है क्योंकि लिंक्ड लिस्ट में नया एलिमेंट जोड़ते समय सिर्फ पॉइंटर लिंक बदलना पड़ता है, किसी भी एलिमेंट को हटाने या खिसकाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एरे में नया एलिमेंट डालने के लिए बाकी एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ता है, इसलिए समय ज्यादा लगता है। सही उत्तर ऑप्शन ए नो शिफ्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 128, विच ट्री ट्रैवर्सल गिव्स सॉर्टेड आउटपुट? कौन सा ट्री ट्रैवर्सल सॉर्टेड आउटपुट देता है? बाइनरी सर्च ट्री में इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर देता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी इन ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 129, हीप एक विशेष प्रकार का कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है जिसमें लास्ट लेवल को छोड़कर सभी लेवल पूरी तरह भरे होते हैं, आखिरी लेवल बाएं से दाएं भरा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए कंप्लीट बाइनरी ट्री है। क्वेश्चन नंबर 130, विच स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन? स्टैक का उपयोग एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में किया जाता है क्योंकि यह लेफो लास्ट इन फर्स्ट आउट नियम पर काम करता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी स्टैक है। क्वेश्चन नंबर 131, विच सॉर्टिंग इज स्टेबल? पहले स्टेबल सॉर्टिंग को समझिए। स्टेबल सॉर्टिंग वह होता है जिसमें सेम एलिमेंट्स का ऑर्डर नहीं बदलता। यह आपके एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में ए तथा सी की वैल्यू समान है, अर्थात 5 है। बिफोर सॉर्टिंग ए पहले एवं सी बाद में है। आफ्टर सॉर्टिंग भी ए पहले सी बाद में है, अर्थात सेम एलिमेंट का क्रम नहीं बदला, इसलिए इसे स्टेबल सॉर्टिंग कहेंगे। यदि सी पहले हो जाता एवं ए बाद में हो जाता तो इसे अनस्टेबल सॉर्टिंग कहते, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी मर्ज है। क्वेश्चन नंबर 132, वर्स्ट केस ऑफ क्विक सॉर्ट इज? क्विक सॉर्ट में हम एक पिवट चुनते हैं और अरे को बांटते हैं। वर्स्ट केस तब होता है जब पिवट हमेशा सबसे छोटा या सबसे बड़ा हो, अरे पहले से सॉर्टेड या रिवर्स सॉर्टेड हो। क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² 2, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी O(n)² 2 है। क्वेश्चन नंबर 133, हैशिंग इज यूज्ड फॉर? हैशिंग का उपयोग फास्ट डेटा एक्सेस के लिए किया जाता है। हैशिंग में की को हैश फंक्शन से इंडेक्स में बदला जाता है, जिससे डेटा तुरंत मिल जाता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी फास्ट एक्सेस है। क्वेश्चन नंबर 134, कोलिजन अकर्स व्हेन? जब दो अलग अलग कीज एक ही इंडेक्स पर स्टोर होने लगती हैं तो उसे कोलिजन कहते हैं। राइट साइड में दिए गए बॉक्स में एग्जाम्पल से समझाया गया है, कृपया एग्जाम्पल देखें। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी
सेम इंडेक्स है। क्वेश्चन नंबर 135, लोड फैक्टर अफेक्ट्स। लोड फैक्टर बताता है कि हाश टेबल कितना भरा हुआ है। लोड फैक्टर निकालने का फॉर्मूला, टोटल एलिमेंट्स डिवाइड बाय टेबल साइज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, कोलिजन है। क्वेश्चन नंबर 136, विच एल्गोरिदम यूजेस डिवाइड एंड कॉन्कर। मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर तकनीक का उपयोग करता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, मर्ज सॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर 137, डीएफएस यूजेस। डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च में स्टैक का उपयोग होता है। डीएफएस में पहले गहराई अर्थात डेप्थ में जाते हैं, फिर वापस आता है अर्थात बैक ट्रैकिंग करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, स्टैक है। क्वेश्चन नंबर 138, बीएफएस इज ऑप्टिमल फॉर। बीएफएस बिना वेट वाले ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि बीएफएस लेवल बाय लेवल चलता है, जो नोड पहले मिलता है वही शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अनवेटेड शॉर्टेस्ट पाथ है। क्वेश्चन नंबर 139, एवीएल ट्री बैलेंसेस यूजिंग। एवीएल ट्री हाइट के आधार पर बैलेंस करता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, हाइट है। बैलेंस फैक्टर बराबर लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट। यदि बैलेंस फैक्टर -1 या 0 या 1 आता है तो ट्री बैलेंस माना जाएगा। यदि 2 या -2 आता है तो ट्री अनबैलेंस्ड माना जाएगा, फिर उसे बैलेंस करना होता है। दिए गए उदाहरण से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में अनबैलेंस्ड ट्री दिया है, उसे बैलेंस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 140, प्रायोरिटी क्यू इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग। प्रायोरिटी क्यू को आमतौर पर हीप से इंप्लीमेंट किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, हीप है। शेष मैंने यहां टाइप कर दिया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, प्रोसेस इन रेडी स्टेट इज वेटिंग फॉर। ऑपरेटिंग सिस्टम में रेडी स्टेट का मतलब प्रोसेस तैयार है, मेमोरी मिल चुकी है, बस सीपीयू मिलने का इंतजार है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, सीपीयू है। क्वेश्चन नंबर 142, डेडलॉक रिक्वायर्स। डेडलॉक तब होता है जब प्रोसेसेस एक दूसरे का इंतजार करते रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। डेडलॉक के लिए 4 कंडीशन जरूरी होती हैं। पहली म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी होल्ड एंड वेट, तीसरी नो प्रीएम्पशन, चौथी सर्कुलर वेट, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, सर्कुलर वेट है। क्वेश्चन नंबर 143, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग यूजेस। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में प्रत्येक प्रोसेस को सीपीयू निश्चित समय अर्थात टाइम क्वांटम के लिए दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हर प्रोसेस को सीपीयू बारी बारी से एक फिक्स समय के लिए मिलता है। एक फिक्स समय समाप्त होने पर अगली प्रोसेस को फिक्स समय के लिए सीपीयू मिलता है। इसी तरीके से बारी बारी सभी प्रोसेस रन होती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी, टाइम क्वांटम है। क्वेश्चन नंबर 144, पेजिंग एलिमिनेट्स। पेजिंग तकनीक एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन को खत्म करती है। राइट साइड में दिए गए बॉक्स में जो लिखा है उसे ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन है। क्वेश्चन नंबर 145, थ्रैशिंग इज ड्यू टू। थ्रैशिंग एक स्थिति है जो हाई पेजिंग होने पर होती है, जब सिस्टम ज्यादातर समय पेज स्वैपिंग अथवा पेजिंग में ही खर्च करने लगता है और सीपीयू को काम करने का समय कम मिलता है, जिससे सिस्टम स्लो हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, हाई पेजिंग है। क्वेश्चन नंबर 146, प्राइमरी की इंश्योर्स। प्राइमरी की डेटाबेस में हर रिकॉर्ड को यूनिकली पहचानने के लिए इस्तेमाल होती है। ये नल नहीं हो सकती तथा डुप्लीकेट नहीं हो सकती, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, यूनिकनेस है। क्वेश्चन नंबर 147, फॉरेन की मेंटेन्स। डेटाबेस में फॉरेन की का मुख्य कार्य रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को बनाए रखना है। इसका मतलब है कि दो टेबल्स के बीच का संबंध हमेशा सही और अर्थपूर्ण होना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, इंटीग्रिटी है।
क्वेश्चन नंबर 148, 2NF रिमूव्स। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का पहला नियम, टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो। दूसरा नियम, सभी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स पूरी तरह से प्राइमरी की पर डिपेंडेंट हो। तीसरा नियम, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, पार्शियल डिपेंडेंसी है। क्वेश्चन नंबर 149, SQL कमांड टू रिमूव टेबल स्ट्रक्चर इज। ड्रॉप टेबल कमांड से टेबल का स्ट्रक्चर एवं डेटा दोनों हट जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ड्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 150, बी प्लस ट्री स्टोर्स डेटा इन। बी प्लस ट्री एक इंडेक्सिंग डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटाबेस में फास्ट सर्चिंग के लिए उपयोग होता है। बी प्लस ट्री में सारा एक्चुअल डेटा केवल लीफ नोड्स में स्टोर होता है। इंटरनल नोड्स में सिर्फ इंडेक्स या की स्टोर होती हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, लीफ नोड्स है। क्वेश्चन नंबर 151, OSI मॉडल हैज। OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 7 लेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 152, डेडलॉक डिटेक्शन यूजेस। डेडलॉक डिटेक्शन का उपयोग ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि सिस्टम में डेडलॉक हुआ है या नहीं। इसके लिए वेट फॉर ग्राफ का उपयोग किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, वेट फॉर ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 153, विच शेड्यूल अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट। सीरियल शेड्यूल में ट्रांजैक्शंस एक एक करके एग्जीक्यूट होती हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। अतः प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, सीरियल है। क्वेश्चन नंबर 154, व्यू इन डीबीएमएस। बीडीएमएस में व्यू एक वर्चुअल टेबल होती है। यह असल में टेबल नहीं होती, बल्कि एक क्वेरी के रिजल्ट पर आधारित होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, वर्चुअल टेबल है। क्वेश्चन नंबर 155, इंडेक्स इंप्रूव्स। इंडेक्स का उपयोग डेटाबेस में डेटा को जल्दी सर्च के लिए किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, सर्च टाइम है। क्वेश्चन नंबर 156, विच लॉक अलाउज ओनली रीडिंग। शेड लॉक केवल रीड की अनुमति देता है। इसे एस लॉक भी कहा जाता है। इसमें मल्टीपल यूजर्स एक साथ रीड कर सकते हैं, लेकिन राइट नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, शेड है। क्वेश्चन नंबर 157, फाइल एलोकेशन मेथड यूजिंग लिंक्ड लिस्ट इज। लिंक्ड एलोकेशन मेथड में फाइल्स को लिंक्ड लिस्ट के रूप में स्टोर किया जाता है। हर ब्लॉक में डेटा होता है तथा नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, लिंक्ड है। क्वेश्चन नंबर 158, विच ओएस सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, टाइम शेयरिंग है। क्वेश्चन नंबर 159, कर्नल इज। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है। कर्नल एक सॉफ्टवेयर है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 160, सिस्टम कॉल इज यूज्ड टू। सिस्टम कॉल का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यूजर प्रोग्राम सीधे हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए सिस्टम कॉल के माध्यम से ओएस से रिक्वेस्ट करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, एक्सेस ओएस सर्विसेज है।